बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाह आसिफ तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज एचडी चैनल। बहुत शुक्रिया आपने हमारे इस प्रोग्राम को देखने के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। आज पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी ही अहम किस्म की दो स्टोरियां चल रही हैं और इन स्टोरियों की तरफ जाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी से कर ले, ताकि आज की अपडेट वो भी आप तक पहुंचे और मजीद जो अपडेट्स हों वो भी आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। मैंने पहले जिक्र किया था कि पाकिस्तान के अंदर अब दोहरा मायार चलने जा रहा है, दोहरी सियासत चलने जा रही है। कल जो लोग कह रहे थे कि बुशरा बीबी और इमरान खान की तलाक हो चुकी है, इमरान खान और बुशरा बीबी के दरमियान राहें जुदा हो चुकी हैं, बुशरा बीबी डिफेंस लाहौर के अंदर रह रही हैं, किराए के मकान पर रह रही हैं, दोनों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। अब जो खबर आई है वो नून लीग के हवाले से आई है। ये तो हो गया था इमरान खान साहब के हवाले से, उनकी जाती लाइफ के अंदर इंटरफेयर किया गया और उनकी लाइफ को जो है वो ये बताया गया कि इन दोनों की तलाक हो चुकी है। अभी ये खबर आई है और खबर बड़ी अहम खबर है और इस खबर ने एक हिला के रख दिया है, सनसनी सी फैला के रख दी है और एक तहलका मचा के रख दी है। और खबर इस तरह है कि यकीन माने कि कई लोगों की पांव के नीचे से जमीन खिसक गई है कि पसंद की शादी और घर से भागकर शादी की और उसके बाद आज वो शादी तलाक के अंदर जो है वो हो चुकी है, तलाक हो चुकी है, दफनों की बरसात हो चुकी है। नाज़रीन किराम, मामला ये है, खबर ये आ रही है कि मरियम नवाज साहिबा और उनके शोहर कैप्टन सफदर के दरमियान एक लड़ाई थी, एक मामूली तलाक कलामी थी। वो तलाक कलामी इतनी ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर गई कि बात दफनों तक आ गई, बात धौंसों तक आ गई, बात लातों तक आ गई, जूतों तक आ गई और एक दूसरे को औकात दिखाने की नौबत आ गई। तो और इस खबर के पीछे वजह यह थी कि कैप्टन सफदर इन दिनों कुछ ज्यादा मुतरक हुए थे और उन्होंने मुस्लिम लीग नून के अंदर और उनकी सियासी सूरत हाल के अंदर मुदाखलत करना शुरू कर दी थी। चूंकि मरियम नवाज साहिबा को पहले दिन से ये नहीं पसंद कि कैप्टन सफदर सियासत के अंदर आए या मरियम नवाज के हवाले से कोई कमेंट करें या टीवी पर बैठकर मरियम नवाज के हवाले से मोहब्बत का कोई इजहार करें या कोई उल्टी सीधी हरकत करें जिससे नून लीग को नुकसान पहुंचे, कुछ ओवर रिएक्ट करें या कुछ बड़े बोल बोले। मरियम नवाज को यह बात पहले दिन से पसंद नहीं थी। उन्होंने कैप्टन सफदर से शादी तो कर ली, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि मैं तो मरियम नवाज हूं, मेरे लिए तो पता नहीं कतर का शहजादा आना चाहिए था, मेरे लिए तो बरतानिया का चांसलर आना चाहिए था, बरतानिया का शहजादा आना चाहिए था और ये लोग मेरे काबिल थे। तो कैप्टन सफदर के साथ मैं किधर फंस गई। तो उन्होंने फिर कैप्टन सफदर को अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश की, उन्होंने हमेशा उसे पीछे रखने की कोशिश की और इन दिनों कैप्टन सफदर कुछ ज्यादा मुतरक हुए और उन्होंने मरियम नवाज को भी शायद क्रॉस करने की कोशिश की। कुछ उल्टी सीधी जो है वो पेशेंगोइयां करते रहे, कुछ उल्टे सीधे फतवे लगाते रहे और कुछ नाजीबा गुफ्तगू भी उन्होंने टीवी पर बाकायदा तौर पर की। इस सारे सूरत के बाद ये खबर एक सामने आई, कुछ अंदर की खबर थी, कुछ अंदर के हलकों की खबर थी कि मरियम नवाज ने कैप्टन सफदर को पहले तो मना किया, पहले तू तकरार हुई कि कैप्टन आज के बाद तुमने ये नहीं करना, आज के बाद तुमने घर पर रहना है, घर के मामला देखने हैं, बच्चों के मामला देखने हैं बस। तो कैप्टन सफदर बाज ना आए। मरियम नवाज ने कैप्टन सफदर को दफ्तर रसीद कर दिया और इतना जनाटेदार दफ्तर रसीद किया कि जिसके चर्चे जो थे वो आधे पाकिस्तान के अंदर होना शुरू हो गए और नून लीग के अंदर उसके चर्चे बहुत ज्यादा शुरू हो गए। और इस सारे सूरत हाल के बाद मामलात कुछ रुके नहीं, या तो कैप्टन सफदर ने अपने आप की बहुत तब्दीली समझी या फिर मरियम नवाज साहिबा बहुत गुस्से में आ गई। खबर ये एक सामने आई कि कैप्टन सफदर को मरियम नवाज ने तलाक दे दी है या फिर मरियम नवाज को कैप्टन सफदर ने तलाक दी, बल्कि ये चल रही है कि मरियम नवाज ने कैप्टन सफदर को तलाक दे दी है। मैंने चूंकि पहले जिक्र किया कि जिस तरह इन लोगों ने यह खबर चलाई थी कि इमरान खान और बुशरा बीबी की तलाक होगी, अब यह खबर उल्टी हो गई है कि अब कैप्टन सफदर और मरियम नवाज की तलाक की खबरें मुबैना तौर पर ये चल रही हैं। इस खबर के अंदर जब तक ऑफिशियली कोई भी खबर ब्रेक नहीं होती मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ होगा। ये एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है किसी की जात के ऊपर, किसी के किरदार के ऊपर, किसी की जाती और पर्सनल लाइफ के ऊपर और नहायत ही नीच और गंदी और घटिया हरकत है। मैं कैप्टन इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले से जब मैं उनकी तलाक के हवाले से अपडेट की, मैंने तब भी यही कहा था। आज जब मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की तलाक की खबरों के ऊपर आज मैं यही कहूंगा कि पाकिस्तानियों कम से कम खुदा का वास्ता है आप लोगों को कि कम से कम किसी की जाती लाइफ के अंदर इतना ज्यादा ना गिर गया गए कि किसी के रिश्ते को आप उसे तोड़ने
बजाय इसके कि किसी के रिश्ते को जोड़ें आप लोग, आप उसे तोड़ने के ऊपर तुले हुए हैं कि कब ये खबर मिले और हम जश्न का इंतजाम करें। दूसरी खबर ये सामने आई है कि जो है इमरान खान साहब ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है, और ऐलान ये किया है कि उन्होंने कह दिया जी कि ना मैं पंजाब के पुलिस को गिरफ्तारी दूंगा, जेल बरो तहरीक का मामला होगा, मैं पंजाब के अंदर गिरफ्तारी नहीं दूंगा, मुझे इस्लामाबाद पुलिस पकड़ नहीं सकती, मैं सिंध पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ूंगा, बल्कि मैं अपने घर के अंदर अपनी गिरफ्तारी दूंगा। यानी कि मेरी मुराद कि उन्होंने कह दिया मैं पेशावर की जेल के अंदर गिरफ्तारी दूंगा। अब सोच लें कि पीटीआई वालों को, जिनको लोग यूथिया कहते हैं, वाकई इमरान खान ने उन्हें यूथिया बना दिया है। भाई इमरान खान साहब ने कह दिया मेरे लोग, लाखों लोग जो हैं वो गिरफ्तारी देंगे, बजाय इसके कि इन लोगों को कहें कि जी आपने गिरफ्तारियां नहीं देनी, बजाय इसके कि इन लोगों के साथ मिलकर किसी के बन्नी वाले थाने के अंदर, डिफेंस के थाने लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद के थाने के अंदर गिरफ्तार दे। इन्होंने कह दिया पूरी कौम जाए, पुलिस से डंडे खाए, जूतियां खाए, गालियां सुने, इनकी जलीलो ख्वार हो, खज्जल हो, जमानतें करवाए, वकीलों को पैसे दे, तबाह बर्बाद हो जाए। यहां तक कि कईयों को अगर पुलिस उठा के लेगी तो उनको पता ही नहीं चला कि पाकिस्तान की कौन सी जेल के अंदर है, तो 10 साल के बाद पता चलेगा कि वो तो पता नहीं किस केस के अंदर अंदर हो चुका होगा। यानी कि इमरान खान ने कह दिया पूरी पाकिस्तानी को जहां मर्जी गिरफ्तार दी, अपने अपने थानों में दे। तो खान साहब इतने बहादुर हैं, इतने बहादुर हैं, मैंने पहले जिक्र किया कितने बहादुर हैं कि जिनकी रखवाली सारी राजधानियां करती हैं। तो इमरान खान ने कह दिया कि मैं पेशावर की जेल के अंदर गिरफ्तारी दूंगा। अब पाकिस्तानियों आप इस चीज को देख लें, जरा नोट कर लें कि मुझे बताएं कि इमरान खान साहब रह लाहौर के अंदर रहे हैं, रह जमान पार के अंदर रहे हैं, उनको गिरफ्तारी जमान पार के अंदर देनी चाहिए थी, लाहौर के अंदर देनी चाहिए, तो पंजाब के सिंध के अंदर देनी चाहिए थी। लेकिन इन्होंने कह दिया जहां पर मेरा सूबा है मैं उस जाकर जेल के अंदर गिरफ्तारी दूंगा, जहां पर इमरान खान साहब को जेल नहीं बल्कि एक वज़ीर-ए-आज़म हाउस से ज्यादा प्रोटोकॉल दिया जाएगा। जिस जेल के अंदर पेशावर के अंदर रहेंगे वहां पर भी इमरान खान साहब को तमाम तर वो सहूलियात दी जाएंगी। सिर्फ और सिर्फ इलामती तौर पर जाकर अंदर बैठेंगे और कहेंगे यूं जी मैं गिरफ्तार हो चुका हूं, टीवियों पर ब्रेक चल जाएगी। कुछ कम समझ लोग जो है वो कहेंगे वाह वाह खान ने तो बड़ा काम कर दिया है, खान ने तो पाकिस्तानियों के लिए जेल चला गया। ओवरऑल मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, ये जेल नहीं होगी, ये आवाम को चूना लगाने का एक बहुत बड़ी ट्रिक इस्तेमाल की गई है, और इंशाअल्लाह ताला इस बार ये ट्रिक पाकिस्तानियों के ऊपर काम नहीं आएगी। नाज़रीन इकराम, हमारे पास आज की जो अपडेट पहुंची थी, जो कड़ाकेदार स्टोरी पहुंची थी, आपके साथ शेयर की। आप क्या राय देते हैं? जरूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस करें और अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा और हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।